हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो टॉपिक है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का है। और मीन भी तीन तरीके होते हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक मीन होता है अर्थमेटिक मीन, जो मैंने पहली वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। यदि आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में जानना है तो आप मेरी पहली वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन को कब यूज़ करना चाहिए और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इम्पॉर्टेंट क्यों है। वाई ज्योमेट्रिक मीन इज़ इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल टू यूज़। लेट अस अंडरस्टैंड सम सिचुएशंस। देखिए, या तो डेटा आपको परसेंटेज फॉर्म में गिवन हो, या दूसरी सिचुएशन है कि आपको रेट्स ऑफ चेंज का एवरेज करना है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको ग्रोथ रेट्स गिवन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और आपको उनका एवरेज करना है। तो इन दोनों तरह की कंडीशंस में आपको ज्योमेट्रिक मीन ही निकालना है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा बजाय अर्थमेटिक मीन के। राइट फ्रेंड्स, तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन भी लिखना चाहता हूँ यहाँ पर कि इट इज़ डिफाइंड एज द nth रूट of the product of n observations of a distribution। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि आपके पास n ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं और यदि आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू nth रूट of the product of n observations. It means x1 into x2 into x3 so on up to xn। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था कि लॉग और एंटी लॉग से भी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे nth रूट है और nth रूट निकालना सिंपल कैलकुलेटर से इतना इजी नहीं होता है, तो आप लॉग और एंटी लॉग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस कंडीशन में लॉग और एंटी लॉग के फॉर्मूले भी आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ यदि आपके पास ऑब्जर्वेशंस इंडिविजुअली गिवन है लाइक x1, x2, x3 अप टू xn, तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग x i डिवाइडेड बाई n। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी सिचुएशन में यदि आपको डिस्क्रीट डेटा भी गिवन है, इन केस ऑफ डिस्क्रीट डेटा उस केस में जो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू
एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ आई इंटू लॉग एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्क्रीट डेटा के लिए भी। तो ये मैंने आपको फॉर्मूलेज बता दिए हैं। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा, यदि आपको इंडिविजुअल सीरीज़ गिवन है तो लॉग एंटी लॉग की हेल्प से आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि आपके पास डिस्क्रीट डाटा गिवन है, डिस्क्रीट डाटा आपको मालूम ही है कि आपको x की वैल्यू गिवन होगी और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो इस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब हम इन सिचुएशंस को और इन फॉर्मूले की हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे कि हमें टॉपिक की और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए मैं सबसे पहले जो एग्जांपल है वो लेता हूँ एवरेजिंग ग्रोथ रेट्स। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, कंसिडर अ स्टॉक दैट ग्रोज बाई 10% इन फर्स्ट ईयर, डिक्लाइंस बाई 20% इन सेकेंड ईयर एंड देन रेजेज बाई 30% इन थर्ड ईयर। वो आपसे पूछ रहा है कि इनका एवरेज ग्रोथ रेट क्या है। अब देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर ये परसेंटेज फॉर्म में डेटा गिवन है, तो इस केस में आपको ज्योमेट्रिक मीन ही फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। लेट अस अज्यूम द बेस वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो स्टॉक की जो वैल्यू है, बेस वैल्यू, दैट इज़ इक्वल टू 1। अब देखिए आपको ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो आपको मालूम है। क्या करेंगे, देखिए पहले फर्स्ट ईयर में ये 10% इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि 1 का 10% कितना होता है 0.1, तो हम 1 में 0.1 को ऐड कर देंगे, फिर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गई आपकी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए इट इज़ डिक्लाइनिंग 20%, सो 1 का 20% इज इक्वल टू 0.2, और ये चूँकि डिक्लाइन हो रहा है तो हम इसको 1 में से माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 0.2 इंटू थर्ड ईयर के लिए देखिए 30% इंक्रीज़ हो रहा है फिर दोबारा से, तो 1 का जो 30% होता है वो होता है 0.3, तो हम इसको 1 में ऐड कर देंगे। ये आपकी 3 ऑब्जर्वेशन हो गई, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। आपने इनका मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया है। अब चूँकि ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो आपको इसका थर्ड रूट लेना होगा। तो इस तरीके से आप इसको 1/3 पावर में भी लिख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, देखिए जब आप इनको ऐड करके और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इट विल बी 1 + 1 इंटू 0.8 इंटू 1.3 रेज़ टू द पावर 1/3, एंड देन इट कैन बी रिटन एज आफ्टर सोल्यूशन। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.046। राइट फ्रेंड्स, अब चूंकि हमने स्टॉक की बेस वैल्यू को 1 एज्यूम किया था तो हम इस वैल्यू में से 1 को माइनस कर देंगे। देयरफॉर द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ will be equal to 1.046 minus 1, that will be equal to 0.046, and that can also be written as 4.6% annually.
राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ कर सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल है एनुअल रिटर्न का सिक्योरिटीज़ के पोर्टफोलियो पे। कंसिडर अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स दैट गोज अप फ्रॉम ₹100 to ₹110 in first year, declines to ₹80 in second year and goes up to ₹150 in third year. What will be average return on portfolio? तो इसके अंदर भी हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ज्योमेट्रिक मीन हम निकालेंगे, देखिए थर्ड ईयर में लास्ट में जो वैल्यू हो जाती है पोर्टफोलियो की दैट इज़ इक्वल टू 150। तो 150 को हम 100 से डिवाइड करेंगे और चूंकि ये थर्ड ईयर के वैल्यू है तो हम इसको 1/3 से पावर में लिखेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 हो गया ये और इसकी पावर है 1/3 यानी कि थर्ड रूट। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इट विल बी इक्वल टू 1.1447। तो यहाँ पर भी देखिए हम इसका जो एवरेज रेट है ग्रोथ का कैसे निकालेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 1.1447 minus 1 is equal to 0.1447, and that can also be written as 14.47 in terms of percentage। तो ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। फ्रेंड्स, हम एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को, और अब हम इसमें लॉग और एंटी लॉग का यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। एन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन एट 5% इन फर्स्ट ईयर, 6% इन सेकेंड ईयर, 4.5% इन थर्ड ईयर, 3% इन फोर्थ ईयर एंड 7.5% इन फिफ्थ ईयर। अभी आपसे एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ पूछ रहा है इकोनॉमी की। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अगेन लेट अस एज्यूम द बेस वैल्यू ऑफ इकोनॉमी इज इक्वल टू 100। हमने एज्यूम कर ली इकोनॉमी की बेस वैल्यू को एज 100। तो देखिए आपको ईयर्स गिवन है इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपको परसेंट ग्रोथ गिवन है। फर्स्ट ईयर में 5%, सेकेंड ईयर में 6%, थर्ड ईयर 4.5, फोर्थ ईयर 3% एंड फिफ्थ ईयर 7.5। अब देखिए वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर, राइट, इन टर्म्स ऑफ रुपीस। देखिए 100 को हमने बेस ईयर माना था, सॉरी बेस वैल्यू। तो 5% ऑफ 100 इज 5, सो इट विल बी इक्वल टू 105। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड पे ये जो 100 की जो वैल्यू है ये 105 हो जाएगी। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में 6% की ग्रोथ है बेस ईयर की, तो इट विल बी इक्वल टू 106। आफ्टर थर्ड ईयर इट विल बी 104.5, आफ्टर फोर्थ ईयर इट विल बी 103, आफ्टर फिफ्थ ईयर इट विल बी 107.5। नाउ फ्रेंड्स, यू नो द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अभी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन को आप लॉग एंटी लॉग से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू एंटी लॉग समीशन लॉग x अपॉन
n। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें ये जो x की वैल्यूज़ हैं इनकी हमें लॉग वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये x की वैल्यू हैं, तो इसके लिए हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा log x, और हमें इन सबकी लॉग वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। फ्रेंड्स लॉग और एंटी लॉग को जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। 105 की जो लॉग वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2.02119, 2.02531, 104.5 की लॉग वैल्यू होगी 2.01912, 103 की लॉग वैल्यू होगी 2.01284, और लास्ट इट विल बी 2.03141। देखिए फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यू आर रिक्वायर्ड द समेशन, यानी कि आपको इन सब का सम करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ लॉग एक्स, it will be equal to 10.10987. Now you have to put this value into this formula, so it can be written as anti-log of 10.10987 divided by n. N is the number of observations, it is 5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका एंटी लॉग लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 105.19। तो फ्रेंड्स देखिए जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ है ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स वो आगे आपका 105.19 में से हम इसकी जो बेस वैल्यू हमने एज्यूम की थी उसको हम माइनस कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 5.19% पर एनम। फ्रेंड्स यदि आपको ज्योमेट्रिक मीन की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।